राष्ट्रपति मुर्मू आज राफेल लड़ाकू विमान में भरेंगे उड़ान। वायुसेना के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैयारी पूरी। आज मुंबई के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम को करेंगे संबोधित। आंध्र प्रदेश के तट से टकराया चक्रवाती तूफान मोथा, उड़ीसा पहुंचा। समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। मोथा चक्रवात के चलते 52 उड़ानें और 120 ट्रेनें रद्द। अश्विनी वैष्णव ने की बैठक, अलर्ट पर मंत्रालय। अमेरिका के 174 साल के इतिहास का सबसे भीषण तूफान 295 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मेलिसा ने दी दस्तक। 1 लाख हिंदू सम्मेलन करेगा संघ, घर घर होगा संपर्क। जबलपुर में शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को अंतिम रूप। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता बेनतीजा। इस्तांबुल में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। नेतन्याहू के आदेश के बाद आईडीएफ ने फिर किया हमला। गाजा में फिर गूंजे धमाके। अधर में ट्रंप की मध्यस्थता। ब्राजील में ड्रग माफियाओं के ठिकानों पर पुलिस का छापा। कार्रवाई में एक दिन में 64 की मौत। यूएन ने की आलोचना। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का ब्रसेल्स दौरा संपन्न। कहा दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी ढांचा तैयार। 8वें वेतन आयोग की रूपरेखा को सरकार ने दी मंजूरी। 50 लाख कर्मियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को होगा लाभ। अब मोबाइल पर नंबर के साथ दिखेगा कॉलर का नाम। ट्राई और दूरसंचार विभाग का फैसला, रुकेगी धोखाधड़ी। गवाह को धमकाने पर पुलिस दर्ज कर सकेगी केस। शीर्ष अदालत बोली कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं। दिल्ली समेत 5 महानगरों की जमीन धंसने का खतरा। 8 करोड़ लोग होंगे प्रभावित। शोध में बड़ा खुलासा। 1 और 2 नवंबर को 2 घंटे बंद रहेगी आरक्षण सेवा। तकनीकी कार्य से कई अन्य रेल सेवाएं होंगी प्रभावित। दिल्ली एमसीडी के 12 वार्डों के उपचुनाव की घोषणा। 30 नवंबर को मतदान। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर अलापा संघर्ष रुकवाने का राग। बोले भारत पाक युद्ध मैंने रोका, गिराए गए थे 7 विमान। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रतिबंधों से रूस में हलचल। लुकोइल बेचेगी विदेशी संपत्तियां। तेल बाजार पर भी असर। ट्रंप के तीसरे कार्यकाल पर स्पीकर जॉनसन की टिप्पणी। कहा अमेरिकी संविधान में इसके लिए नहीं है कोई राह। पेरिस समझौते के 10 साल बाद भी उत्सर्जन की रफ्तार कम। ग्रीन हाउस गैसों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। त्योहारी सीजन में जीएसटी बचत से बढ़ी कारों की बिक्री। लोगों ने अपग्रेड मॉडल और एसयूवी को दी प्राथमिकता। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की बैठक आज। एसआईआर को लेकर बीएलओ के सहयोग पर होगी चर्चा। पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना क्रूरता। केरल हाईकोर्ट ने दी महिला को तलाक की अनुमति। उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार अध्यादेश 2025 को मंजूरी। उद्यमियों व्यापारियों को जेल भेजने वाला नियम खत्म। यूपी में सारा इंडिया को मिला कुर्की का नोटिस। पीएफ का 1180 करोड़ जमा नहीं कर सकी कंपनी। ट्रंप प्रशासन पर बढ़ा शटडाउन खत्म करने का दबाव। उपराष्ट्रपति बेंस बोले सैनिकों का वेतन दिया जाएगा। भदोही में होगी काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। यूपी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पास। बरेली में प्रेम विवाह के 1 साल बाद पत्नी की हत्या। गला काटकर बेड के नीचे छिपाया था। 100 हिरासत में पति देवर। लगातार अनुपस्थित रहने पर अभिभावक को जाएगा फोन। यूपी के स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकने के लिए बनेगा नियम। प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की होगी ऑनलाइन हाजिरी। यूपी में शिक्षक आदेश का 1 नवंबर से करेंगे विरोध। अयोध्या में अनियोजित प्लाटिंग बसावट पर लगेगी रोक। सीएम योगी का निर्देश, बनेगी प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी। लखनऊ के संविदा कर्मी प्रदीप गौतम हत्याकांड का खुलासा। पत्नी ने ही प्रेमी को तमंचा खरीदने के लिए दिए थे पैसे। उस्मानपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। दिल्ली में गोली लगने के बाद एक बदमाश गिरफ्तार। पाक के लिए जासूसी के आरोप में दिल्ली से आदिल गिरफ्तार। गोपनीय सूचनाएं भेजने और फर्जी पासपोर्ट रैकेट से जुड़े हैं तार। उत्तराखंड में ठंड के साथ बिजली की मांग बढ़नी शुरू। अभी से ही 4 करोड़ यूनिट के करीब पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल में जनता की भूली रकम लौटाएंगे बैंक। 10 साल से निष्क्रिय पड़े खातों की जांच शुरू। बदले लाइफस्टाइल से बढ़ रहे स्ट्रोक के मामले। आईजीएमसी में हर साल 400 मरीज हो रहे भर्ती। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के 5वें दिन हंगामे के आसार। सदन में आज आरक्षण अधिनियम सहित पेश होंगे 41 विधेयक। बढ़ते आयात से मंदा पड़ा कश्मीरी अखरोट का बाजार। प्रदेश के लाखों लोगों की रोजी रोटी पर मंडराया संकट। पंजाबियों के वीजा की अवधि नहीं बढ़ा रहा कनाडा। 32,000 अप्रवासियों को बाहर निकालने की तैयारी। बिहार चुनाव को लेकर सक्रिय हुई हरियाणा की सनी सरकार। वोट डालने के लिए लोगों को घर पहुंचाने की कड़ी व्यवस्था। पर्यावरण निदेशालय का यूपी सरकार ने बदला नाम। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय होगा नया नाम। महागठबंधन के घोषणा पत्र में वक्फ कानून पर बात। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में नौकरी और पुरानी पेंशन भी शामिल। प्रशांत किशोर का बिहार बंगाल के वोटर लिस्ट में नाम। आयोग के नोटिस पर जनसुराज ने आरोपों को बताया गलत। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। 40 किलो आईईडी को जवानों ने किया निष्क्रिय।
नोएडा एयरपोर्ट पर चलने वाली हाइड्रोजन बसों का ट्रायल, एनटीपीसी ने दी बसें, यमुना प्राधिकरण देगा चालकों का वेतन। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 3 वर्षीय मासूम को कुचला, ग्रामीणों ने घेराबंदी कर चालक पकड़ा, परिवार में छाया मातम। कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 आज, एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया का पहला मुकाबला। गुवाहाटी में महिला विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा मुकाबला। श्रेयस अय्यर की सर्जरी सफल, आईसीयू से आए बाहर, डॉक्टर बोले जल्द ही पूरी तरह से हो जाएंगे रिकवर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।